हेलो स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे बाइनोमियल का क्वेश्चन। देखो बेटा क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी। बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ टी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्सपेंशन। बेटा अगर आपके पास कोई भी टर्म है, अगर बेटा आपके पास जनरल एक्सपेंशन है एक्स प्लस ए होल पावर एन, एक्स प्लस ए होल पावर एन है बेटा। बेटा इसमें जो जनरल एक्सपेंशन है टी आर प्लस वन, दिस टर्म इज एनसीआर x raised to power बेटा subtraction of these two number n minus r a raised to power r ncr x raised to power this term and बेटा ये हमारी जनरल एक्सपेंशन है, सबको पता है बेटा। नाउ बेटा इस टर्म में एक्सपेंशन अप्लाई करो टी आर प्लस वन, बेटा दिस नंबर इज 10cr मींस ncr x मींस बेटा फर्स्ट टर्म t x 1/5 होल रेज टू पावर 10 minus into 1 minus x 1/10 upon t whole raised to power r बेटा फर्स्ट whole raised to power r बेटा ncr x raised to power n minus r means 10 minus r, second term a raised to power r। now बेटा इस टर्म को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं बेटा 10cr t raised to power 10 minus r x raised to power 10 minus r divided by 5 into 1 minus x whole raised to power r by 10 and t raised to power r। 1 minus x whole raised to power r by 10 whole divided by t raised to power r। now बेटा बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट करो, बेटा बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट करोगे नंबर बन जाएगा बेटा आपके पास 10cr बेटा x raised to power 10 minus r by 5 1 minus x r upon 10 into t बेटा t 10 minus r बेटा बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि बेटा डिवाइड में नंबर है। दिस टर्म इज 10 minus 2r बेटा 10 minus 2r बेटा ये आपकी जर्नल टर्म बन जाएगी टी आर प्लस वन। बेटा क्वेश्चन में है इंडिपेंडेंट ऑफ टी, इंडिपेंडेंट ऑफ टी मतलब टी वाली बेटा कोई भी टर्म नहीं आएगी। मींस बेटा जो इंडिपेंडेंट ऑफ टी है टर्म बेटा, इट मींस बेटा इस टर्म को आप इक्वल टू जीरो करोगे। इंडिपेंडेंट ऑफ टी मतलब टी पावर जीरो मींस बेटा इंडिपेंडेंट ऑफ टी मींस टी पावर जीरो मींस 10 minus 2r को बेटा आप इक्वल टू जीरो करोगे। Therefore, वैल्यू ऑफ r बेटा इस टर्म से आपके पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 5 बेटा आपके पास वैल्यू ऑफ r आ जाएगी 5। नाउ बेटा वैल्यू ऑफ r 5 है, आप अपनी जर्नल टर्म में वैल्यू ऑफ r 5 सब्स्टिट्यूट करोगे बेटा हमारे पास ये टर्म 6 बन जाएगी t6 10c5 x रेज टू पावर 10 minus 5 5 नीचे 1 आ जाएगा 1 minus x होल रेज टू पावर 5 upon 10 मींस 1/2 बेटा 1/2 मींस पावर 1/2 आ जाएगा बेटा। बेटा 10c5 कांस्टेंट नंबर है बेटा दिस टर्म इज अंडर रूट ऑफ x बन जाएगा, मतलब बेटा ये नंबर आ जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। 10c5 मींस x इनटू अंडर रूट ऑफ 1 minus x बेटा ये हमारी बेटा इस टर्म में भी बेटा हमें फाइंड आउट करना है इट्स मैक्सिमम वैल्यू। बेटा अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देखो बेटा स्टेप है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टी टर्म बेटा इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट। बेटा अगर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है देन फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करोगे इक्वल टू जीरो करोगे बेटा उससे x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। मींस बेटा आप डिफरेंशिएशन करो इक्वल टू जीरो करो देन डबल डिफरेंशिएशन मैक्सिमम के लिए चेक करना होता है, डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो। बेटा नॉर्मल है आप इस टर्म की डिफरेंशिएशन करो बेटा ये क्लास 12th में मेनली टॉपिक यूज करते हैं आपको पता होगा बेटा। मींस बेटा अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोई भी फंक्शन है आपके पास बेटा आप इस टर्म की डिफरेंशिएशन करोगे बेटा डिफरेंशिएशन टर्म को इक्वल टू जीरो लिखोगे बेटा। बेटा इससे आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा जो भी बेटा पॉइंट आ जाएगा ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होगा, जो भी बेटा पॉइंट होगा मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट होगा बेटा इससे पॉइंट आ जाएगा। एंड बेटा अगर आपको चेक भी करना है मैक्सिमम या मिनिमम तो डबल डिफरेंशिएशन भी बेटा चेक कर लेते हैं। अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो देन मैक्सिमम है
अदरवाइज बेटा इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ पॉइंट फाइंड आउट करना, पॉइंट फाइंड आउट करके पुट करोगे बेटा आंसर हो जाएगा। मींस किस तरह बेटा, इस क्वेश्चन में बेटा आप इस टर्म की डिफरेंशिएशन करो। बेटा डिफरेंशिएशन के लिए एक डिफरेंशिएशन आपको सिंपल पता होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 है बेटा, बेटा जो आप यूज करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स 1 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, बेटा इसमें यूज होगा। एंड बेटा इस टर्म में प्रोडक्ट रूल भी यूज होगा, डिफरेंशिएशन बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल करो बेटा। बेटा इसमें प्रोडक्ट रूल यूज करो एंड इस टर्म की डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा। डिफरेंशिएशन बेटा इस पूरी टर्म की मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन बेटा। बेटा आपके पास टर्म बनेगी, ये कांस्टेंट नंबर है 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू, बेटा इसकी डिफरेंशिएशन करो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, x बेटा सेम टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट टर्म 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ रूट 1/2 रूट एक्स इनटू बेटा इस इंटरनल टर्म डिफरेंशिएशन, मतलब चेन रूल यूज करो बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस, बेटा मैंने डायरेक्टली डिफरेंशिएशन लिखी है, प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स सेम टर्म बेटा सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x 1। बेटा मैंने बहुत बेसिक प्रोडक्ट रूल यूज किया। नाउ बेटा फर्स्ट डिफरेंशिएशन हो जाएगी बेटा, एंड बेटा इस डिफरेंशिएशन में आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो बेटा, डिफरेंशिएशन टर्म को सिंप्लीफाई करोगे 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू, बेटा ये नंबर बन जाएगा माइनस एक्स, बेटा इसमें डिनोमिनेटर टर्म 2 रूट एक्स एलसीएम आ जाएगा, न्यूमिनेटर में -1 आ जाएगा, बेटा ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, दिस इज 2 इंटू 1 माइनस एक्स, 2 इंटू 1 माइनस एक्स बन जाएगी बेटा टर्म, बेटा हमारी डिफरेंशिएशन टर्म आ जाएगी। तो बेटा इसे सिंप्लीफाई करके अगर आप लिखोगे डिफरेंशिएशन टर्म सिंप्लीफाई करोगे बेटा, अगर आप आपके पास टर्म बन जाएगी बेटा आफ्टर डिफरेंशिएशन सिंप्लीफिकेशन टर्म के बाद 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, बेटा न्यूमिनेटर में टर्म बन जाएगी 2 माइनस 3x, 2 माइनस 3x होल डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, बेटा मैंने सिखाया फर्स्ट डिफरेंशिएशन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पॉइंट फाइंड आउट करना है, देन बेटा दिस टर्म इज इक्वल टू 0 करो बेटा, बेटा इक्वल टू 0 करोगे ये नंबर तो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी 2 माइनस 3x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, बेटा क्योंकि ये फर्स्ट नंबर 0 होना पॉसिबल नहीं है, बेटा इससे आपके पास वैल्यू ऑफ x इसे शिफ्ट करोगे 0 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ x आ जाएगी 2 अपॉन 3, बेटा इस वैल्यू के ऊपर क्योंकि सिंगल पॉइंट है दैट मींस 100% मैक्सिमम पॉइंट ही आएगा, बेटा चेक करना है, डबल डिफरेंशिएशन से आप चेक भी कर सकते हो, बेटा वैल्यू ऑफ x 2/3 के ऊपर ये टर्म मैक्सिमम होगी, बेटा 2/3 मींस बेटा जो ये टर्म है आपके पास, जो भी बेटा ये नंबर है, इस टर्म में आप वैल्यू ऑफ x 2/3 पुट कर दो, बेटा उस कंडीशन में जो 6 टर्म है हमारे पास वो मैक्सिमम होगी, बेटा आप सब्स्टिट्यूट करो 2/3 इन दिस पार्ट, इस टर्म में बेटा सब्स्टिट्यूट करोगे 2/3 10 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इनटू 2/3 इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2/3, बेटा इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो टर्म बचेगी बेटा फाइनल आंसर बनेगा बेटा इस टर्म के इक्वल बनेगा बेटा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल इनटू 2/3, बेटा इसे आप सिंप्लीफाई करोगे न्यूमिनेटर 1 नीचे √3 आ जाएगा बेटा, बेटा ये आपकी ऑप्शन सी बेटा फाइनल आंसर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी बेटा फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट।